कहानी एक एयरपोर्ट से शुरू होती है जहां दिन की आखिरी उड़ान भरने वाली है। दुनिया भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है जिससे लोग हिंसक हो रहे हैं और दूसरों को काटकर उन पर हमला कर रहे हैं। इस वजह से इस आखिरी उड़ान के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। फ्लाइट अटेंडेंट पोला और जेनिस केबिन तैयार करना शुरू करते हैं। कैप्टन फ्रॉस्ट और सह पायलट विल्सी उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा क्योंकि यह आखिरी फ्लाइट है और केवल कुछ ही यात्रियों के आने की उम्मीद है। विल्सी बताता है कि दोपहर से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने साथ कुछ दवाइयां लाया है ताकि हालत बिगड़ने पर काम आ सके। जैसे ही उड़ान का समय करीब आता है, अटेंडेंट यात्रियों को बोर्ड करना शुरू कर देते हैं। पहला यात्री जॉर्ज है जो एक टीनेजर है और दूसरे शहर में अपने माता पिता से मिलने के लिए अकेले यात्रा कर रहा है। विमान में एक बुजुर्ग जोड़ा बेव और किंस्टन भी सवार हैं। किंस्टन एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसकी वजह से वह न तो बोल सकते हैं और न ही हिल-डुल सकते हैं। अन्य यात्रियों में आर्मी डॉक्टर शैला, लुइस नाम की एक बुजुर्ग महिला जो अपनी बिल्ली के साथ यात्रा कर रही है और नील और सुजैन नाम का एक युवा जोड़ा शामिल है जो जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। फ्लाइट अटेंडेंट जेनी सभी से अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहती है। हेनरी नाम का एक यात्री हड़बड़ी में अपने पालतू चूहे के पिंजरे को ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश करता है। रफ नाम का एक अन्य यात्री उसकी मदद करता है, लेकिन चूहा अचानक रफ को काट लेता है। चूंकि पिंजरे वहां ठीक से फिट नहीं हो रहा था, इसलिए जेनी हेनरी से उसे सामान के साथ कार्गो कंपार्टमेंट में रखने के लिए कहती है। प्रेस्टन नाम का एक और यात्री लगातार खांस रहा है, जिससे सह पायलट विल्सी का ध्यान उसकी ओर जाता है। जब सभी बैठ जाते हैं तो विमान आखिरकार उड़ान भरता है। जल्द ही गर्भवती जोड़े और हेनरी के बीच उसके पालतू चूहे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। जेनी सबको शांत कराती है। हेनरी समझाता है कि वह एक वैज्ञानिक है और उसका मानना है कि दुनिया भर में लोग तेजी से बदतमीज होते जा रहे हैं। कुछ समय बाद नई खबरों से पता चलता है कि वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है और सरकारें सभी से क्वारंटाइन रहने का आग्रह कर रही हैं। इस बीच रफ, जिसे चूहे ने काटा था, अजीब हरकतें करने लगता है। जेनी उसे शांत बैठे हुए और डरावनी आवाजें निकालते हुए देखती है। वह उसकी जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक रफ उसके ऊपर उल्टी कर देता है। वह घबराकर चिल्लाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और उनसे विमान को तुरंत लैंड करने की भीख मांगता है। पोला एक तौलिया लेकर आता है और जेनी की मदद करता है। इस बीच लुइस की बिल्ली चुपके से नीचे चली जाती है और रफ की उल्टी को खाने लगती है। जेनी पोला को रफ के पास छोड़ देती है और खुद को साफ करने चली जाती है। जब तक वह लौटती है, रफ पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अचानक पीछे से हमला करता है, जेनी को फर्श पर गिरा देता है और कॉकपिट के दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। सह पायलट विल्सी तुरंत कॉकपिट को अंदर से बंद कर लेता है। कैप्टन फ्रॉस्ट ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि एक यात्री बेहद हिंसक हो गया है। जमीन से अपडेट जानकारी मिलने के बाद वे नजदीकी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने का फैसला करते हैं। बाकी यात्री रफ को काबू करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह पास आने वाले हर किसी पर हमला करता है। आखिरकार हेनरी, पोला और जॉर्ज मिलकर उसे एक पट्टे से बांध देते हैं। इसी बीच डॉक्टर शैला हमले के दौरान घायल हुए लोगों की जांच करती है। जेनी पूरी तरह से सहम जाती है। वह समझ नहीं पाती कि रफ अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया। कुछ ही समय बाद कैप्टन फ्रॉस्ट घोषणा करते हैं कि उन्हें आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मिल गई है। वह सभी को तुरंत अपनी सीटों पर लौटने का निर्देश देते हैं। खराब मौसम के बावजूद पायलट विमान को उतारने लगते हैं। नीचे उतरते समय विमान इतनी बुरी तरह हिलता है कि रफ का सिर आसपास की चीजों से बार-बार टकराता है। पोला उसे उठाता है और चोट से बचाने के लिए एक सीट पर बांध देता है, लेकिन जैसे ही वे उसे सुरक्षित कर रहे होते हैं, रफ पूरी तरह से झोंबी में बदल जाता है। वह अचानक पोला पर हमला कर देता है और उसके चेहरे को काट लेता है। वह जेनी पर भी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन दूसरे लोग उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, ये महसूस करते हुए कि वे अब उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे उसे विमान के बाथरूम के अंदर बंद कर देते हैं। तब तक विमान लैंड हो चुका होता है। डॉक्टर शैला पोला के चेहरे पर पट्टी बांधने और खून बहने से रोकने के लिए आपातकालीन मेडिकल किट का उपयोग करती है। वह सभी को चेतावनी देती है कि यह इलाज केवल अस्थायी है और पोला को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। इस बीच कैप्टन फ्रॉस्ट को सख्त आदेश मिलते हैं कि वे विमान का दरवाजा न खोलें। उन निर्देशों को अनदेखा करते हुए वह विमान को टर्मिनल की ओर ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि पोला और रफ दोनों की हालत गंभीर है। बाहर एड नाम का एक एयरपोर्ट कर्मचारी विमान को देखता है। वह दरवाजा खोलता है और यात्रियों को एक एक करके बाहर निकालने में मदद करने लगता है। विमान के अंदर कैप्टन फ्रॉस्ट और विल्सी बाथरूम के दरवाजे को बंद करके रोके रखते हैं, जबकि बाकी यात्री बाहर निकल रहे होते हैं। हालांकि बेव और किंस्टन अभी भी अंदर हैं, क्योंकि किंस्टन हिलने डुलने में असमर्थ हैं। वे मदद के आने की उम्मीद में पीछे ही रुक जाते हैं। बाहर एड यात्रियों की मदद करना जारी रखता है। जब वह टर्मिनल के गेट पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हर गेट पर ताला लगा है। एड भी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि वह अंदर बचा हुआ आखिरी एयरपोर्ट कर्मचारी है। इसीलिए एड दूसरों के साथ गेटों के दूसरे सेट की ओर भागता है। हालांकि वे वहां भी वही स्थिति पाते हैं। हर दरवाजा बाहर से बंद है। वे यह भी देखते हैं कि अधिकारी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उन पर नजर रख रहे हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। हर कोई डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उन्हें बंदी क्यों बनाया जा रहा है। तभी उन्हें कई सायरन सुनाई देते हैं। खिड़कियों से देखने पर उन्हें बाहर कई पुलिस कारें और एम्बुलेंस आती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें जाने की अनुमति नहीं देता। जल्द ही खिड़कियों को ढक दिया जाता है ताकि वे बाहर न देख सकें। एक घोषणा की जाती है कि किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट को क्वारंटाइन के तहत रखा गया है। कई यात्री अपने परिवारों को फोन करके बताने लगते हैं कि वे एयरपोर्ट के अंदर फंस गए हैं। कुछ यात्री जेनी पर गुस्सा होते हैं और मांग करते हैं कि वह बताए कि उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जेनी खुद उनके साथ फंसी हुई है, इसीलिए उसके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ समय बाद डॉक्टर शैला कहती हैं कि पोला की हालत बिगड़ रही है। वह बताती हैं कि उनके सामान में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो उसे स्थिर करने में मदद कर सकती हैं। उन्हें पाने के लिए उन्हें विमान के कार्गो कंपार्टमेंट से उनका सामान लाना होगा। जेनी और कुछ पुरुष यात्री विमान में वापस जाते हैं। अब तक पूरे विमान की लाइटें टिमटिमाने लगी थीं। समूह सावधानी से केबिन की तलाशी लेता है। हालांकि कैप्टन फ्रॉस्ट और सह पायलट विल्सी, जो बाथरूम का दरवाजा रोके हुए थे, कहीं नहीं मिलते। घबराकर जेनी बाथरूम का दरवाजा खोलती है। वहां चारों तरफ
तरफ खून बिखरा हुआ था और रफ गायब था। उन्हें एहसास होता है कि वह बच निकला है और उसने दोनों पायलटों पर हमला कर दिया है। समूह सावधानी से आगे बढ़ता है। वे जल्द ही किंगस्टन को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ हैं। डरे हुए यात्री उससे पूछते हैं कि उनके जाने के बाद क्या हुआ और कैप्टन तथा सह पायलट कहाँ गए, लेकिन किंगस्टन जवाब देने में असमर्थ हैं। समूह जल्दी से कार्गो हैच खोलता है और स्टोरेज एरिया में प्रवेश करता है। जब जेनी डॉक्टर शेला के बैग की तलाश करती है तो नील अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा के लिए अपने सामान से एक बंदूक निकाल लेता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि हेनरी के पालतू चूहे अपने कंटेनर से भाग गए हैं। कुछ ही क्षणों बाद जेनी को सह पायलट विल्सी खून से लथपथ पड़ा हुआ मिलता है और वह ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अचानक कैप्टन फ्रॉस्ट, जो पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके थे, जेनी पर ऊपर से हमला कर देते हैं। जेनी को बचाने के लिए नील कैप्टन फ्रॉस्ट को गोली मार देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उस क्षण सभी को एहसास होता है कि वायरस लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। वे जल्दी से अपना सामान समेटते हैं और विमान से बाहर निकल जाते हैं। वे किंगस्टन को भी अपने साथ ले लेते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चलता है कि प्रेस्टन को बेव ने गर्दन पर काट लिया है, जो खुद भी बदल चुकी है और उन पर हमला करने की कोशिश कर रही है। वे बेव को अंदर ही बंद कर देते हैं और किंगस्टन के साथ एयरपोर्ट लौट आते हैं। डॉक्टर शेला तुरंत मेडिकल सप्लाई से पोला का इलाज शुरू करती है। इस बीच नील सुजैन को बताता है कि उसके पास कैप्टन फ्रॉस्ट को गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह ज़ॉम्बी बन चुका था। समूह ज़ॉम्बी बन चुकी बेव को बाहर निकलने से रोकने के लिए दरवाजे को एक भारी टेबल से ब्लॉक कर देता है। जेनी सभी को इकट्ठा करती है और समझाती है कि वे फंस चुके हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस उनके बीच फैल गया है और बाहर पुलिस किसी को भी जाने नहीं दे रही है। इसीलिए यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ रहना होगा। इसी बीच किंगस्टन अपने पास लाल चमकती आंखों वाले एक चूहे को देखता है। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह दूसरों को चेतावनी नहीं दे पाता। चूहा अचानक उस पर कूदता है और उसे काट लेता है। सभी लोग इस हमले को देखते हैं। वे चूहे को पकड़ते हैं और किंगस्टन का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि वह भी संक्रमित हो गया होगा। चूंकि पोला को भी पहले काटा गया था, इसलिए वे दोनों को एक सुरक्षित स्टोरेज कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं, ताकि संक्रमित होने पर वे किसी को नुकसान न पहुंचा सके। एड पकड़े गए चूहे की जांच करता है और उसके पैर पर एक टैग लगा हुआ देखता है। इससे पता चलता है कि यह कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि इसका उपयोग लैब के प्रयोगों में किया गया था। चूंकि हेनरी इन चूहों को विमान में लाया था, इसलिए हर कोई उस पर वायरस फैलाने का आरोप लगाने लगता है। हेनरी इस आरोप से साफ इनकार करता है। जेनी को याद आता है कि हेनरी ने खुद को एक वैज्ञानिक बताया था, जो प्रयोगशाला में काम करता था। जब वे बहस कर रहे होते हैं, तभी रफ अचानक पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है। हंगामा सुनकर दूसरे लोग जल्दी से उसे काबू में करते हैं और बांध देते हैं। तभी बाहर से एक संदेश आता है। अधिकारी घोषणा करते हैं कि 4 पुलिस अधिकारी स्थिति का निरीक्षण करने और यह तय करने के लिए एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करेंगे कि किसी को छोड़ा जा सकता है या नहीं। सभी लोग नई उम्मीद के साथ प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा होते हैं। कुछ ही क्षणों बाद शील्ड और हथियारों से लैस 4 सुरक्षित पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। वे सभी पर अपनी बंदूकें तान देते हैं, बचे हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और संक्रमित चूहे के साथ साथ नील की बंदूक भी जब्त कर लेते हैं। अधिकारी अपने साथ कुछ अजीब इंजेक्शन भी लाए हैं। वे घायल पोला और किंगस्टन को इंजेक्शन लगाते हैं। जब यात्री पूछते हैं कि उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो एक अधिकारी समझाता है कि वे बाहर के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। वह उन्हें बताता है कि पहले सभी को एक इंजेक्शन लगाना होगा और यदि उसके बाद संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे तो ही उन्हें जाने दिया जाएगा। यात्री डर जाते हैं कि इंजेक्शन उनके साथ क्या करेगा। लुइस स्वेच्छा से पहले इंजेक्शन लेने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि उसकी बिल्ली अचानक उसे काट लेती है और भाग जाती है। बिल्ली संक्रमित क्षेत्र में चली गई थी और खुद भी संक्रमित हो चुकी थी। अधिकारी तुरंत बिल्ली पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस अफरा तफरी में किंगस्टन ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एक अधिकारी पर हमला करता है और उसे काट लेता है। दूसरा अधिकारी किंगस्टन को गोली मार देता है और घायल अधिकारी को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। निकास द्वार बंद होने के कारण अधिकारी अपने हथियारों से दरवाजा जबरन खोलते हैं। एक डरा हुआ यात्री उनके पीछे बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, बाहर मौजूद पुलिस उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देती है। केवल एक अधिकारी जीवित बचता है और वापस अंदर भागने में सफल होता है। बचे हुए लोग उसे अंदर खींचते हैं और जानना चाहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। उसी समय पूरी इमारत में ज़ॉम्बी की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। सभी जल्दी से एक स्टोरेज कंटेनर में भागते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। इस बीच नील भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और दूसरे लोग उसकी पत्नी सुजैन को उसके हमला करने से पहले ही दूर खींच लेते हैं। कंटेनर के अंदर डॉक्टर शैला उन इंजेक्शनों की जांच करती हैं जो अधिकारी लाए थे। उन्हें एहसास होता है कि हर सिरिंज में एक अलग पदार्थ है। इसका मतलब है कि बाहर के डॉक्टरों के पास अभी भी वायरस का कोई इलाज नहीं है, बल्कि वे संक्रमित लोगों पर अलग अलग प्रायोगिक उपचारों का परीक्षण कर रहे हैं। गुस्से में हेनरी एक बंदूक उठाता है और घायल अधिकारी से उनके असली इरादों के बारे में पूछता है। अधिकारी स्वीकार करता है कि बाहर किसी को नहीं पता कि वायरस को कैसे रोका जाए। अधिकारी अलग अलग एंटीडोट बना रहे हैं और उनका परीक्षण कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कोई एक काम कर जाए। वह यह भी खुलासा करता है कि यह वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे बायो इंजीनियर किया गया है। उसके अनुसार एक गुप्त संगठन ने चूहों पर प्रयोग करके इस वायरस को बनाया और इसे दुनिया में छोड़ दिया। अब सरकार इसके इलाज के लिए बेताब है।
ज़ॉम्बी में बदलने का सामना करने में असमर्थ होने के कारण वह अधिकारी खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अधिकारी उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देंगे और टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। वे खुद ही भागने का फैसला करते हैं। एड बताता है कि उसने कई सालों तक एयरपोर्ट पर काम किया है और वह जल निकासी प्रणाली से जुड़ी एक भूमिगत सुरंग के बारे में जानता है। जब वह रास्ता समझा रहा होता है तभी ज़ॉम्बी बन चुका विल्सी अचानक ऊपर से प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। एड की बंदूक जाम हो जाती है, इसलिए एक अन्य जीवित व्यक्ति कार्गो लिफ्ट के नियंत्रण को सक्रिय कर देता है। भारी प्लेटफॉर्म ऊपर उठता है और विल्सी को कुचल देता है। समूह तुरंत कंटेनर छोड़ देता है और भूमिगत सुरंग की ओर एड के पीछे भागता है। आगे बढ़ते हुए जेनी को एहसास होता है कि हेनरी गायब हो गया है। उन्हें पास से ज़ॉम्बी के आने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे सभी और तेजी से भागने लगते हैं। इस बीच हेनरी चुपके से अपने बैग से एक बंदूक निकालता है। ये साफ हो जाता है कि उसकी कोई गुप्त योजना है। सुरक्षित रास्ता तलाशते समय जेनी का सामना ज़ॉम्बी बन चुके पोला से होता है। वह बिना किसी झिझक के एक लोहे के औजार से उस पर तब तक वार करती है जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। बचे हुए लोग एक ऑफिस के अंदर इकट्ठा होते हैं। वे एयरपोर्ट के नक्शे का अध्ययन करते हैं और सुरंग के प्रवेश द्वार को ढूंढते हैं। जॉर्ज बताता है कि भागते समय उसने हेनरी का बैग उठा लिया था। अंदर उसे खतरनाक प्रयोगशाला प्रयोगों का विवरण देने वाले कई असामान्य दस्तावेज और एक रहस्यमयी बंद केस मिलता है। जब वे इसकी जांच कर रहे होते हैं तभी ज़ॉम्बी बन चुके सुजैन और नील अचानक सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि वे हमला कर पाते हेनरी वहां पहुंचता है और उन्हें गोली मार देता है। इस मुकाबले के दौरान हेनरी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वह उस गुप्त केस को खोलता है जिससे कई आपातकालीन इंजेक्शन और एक विशेष दवा सामने आती है। आखिरकार हेनरी सच कबूल करता है। वह मानता है कि वही उन प्रायोगिक चूहों को विमान में लाया था। वह खुलासा करता है कि वह एक गुप्त चरमपंथी संगठन से जुड़ा है जिसका मानना है कि मानवता पृथ्वी को नष्ट कर रही है। उनके वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग करके यह वायरस बनाया ताकि इंसानों को हिंसक ज़ॉम्बी में बदलकर मानव जाति का सफाया किया जा सके। हेनरी बचे हुए लोगों पर बंदूक तान देता है और एंटीडोट की मांग करता है। वह मना करने पर जॉर्ज को मारने की धमकी देता है। एड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेनरी उसे गोली मार देता है। डरी हुई जेनी एंटीडोट हेनरी को सौंप देती है। हेनरी बताता है कि उसके संगठन के सदस्य पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और इसी वजह से वह एयरपोर्ट सुरक्षा को चकमा देकर संक्रमित चूहों को विमान में लाने में सफल रहा था। वह यह भी कहता है कि वायरस पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब कोई भी ज़ॉम्बी कयामत को नहीं रोक सकता। भागने के लिए वह जॉर्ज को बंधक बना लेता है, नक्शा लेता है और जेनी तथा डॉक्टर शैला को पीछे छोड़कर भाग जाता है। दोनों महिलाएं दूसरे रास्ते से भूमिगत सुरंग तक पहुंचने का फैसला करती हैं। रास्ते में उनका सामना कई ज़ॉम्बी से होता है। वे एक एक करके उनसे लड़ती हैं, लेकिन अपने कई साथियों को ज़ॉम्बी बना देखकर वे एक कमरे में छिप जाती हैं। डॉक्टर शैला बताती हैं कि उन्होंने भागने से पहले एक अधिकारी से थर्मल गॉगल्स ले लिया था। उन्हें विश्वास है कि यह चश्मा उन्हें अंधेरे में सुरक्षित रास्ता खोजने में मदद करेगा। तभी जेनी का ध्यान जाता है कि लड़ाई के दौरान डॉक्टर शैला को भी काट लिया गया है। ये जानकर कि समय बहुत कम है, डॉक्टर शैला पीछे रुककर ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने का फैसला करती हैं। वह बाहर भागती हैं और चिल्लाने लगती हैं, जिससे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ते हैं और जेनी को भागने का मौका मिल जाता है। जेनी आखिरकार भूमिगत सुरंग तक पहुंच जाती है। थर्मल गॉगल्स का उपयोग करके वह अंधेरे में खून के धब्बों का पीछा करती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एयरपोर्ट का नक्शा और हेनरी की फटी हुई शर्ट मिलती है। आगे देखने पर उसे जॉर्ज मिलता है। जॉर्ज जेनी को पीछे रहने की चेतावनी देता है। वह बताता है कि एंटीडोट फेल हो गया और हेनरी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जेनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पूरी तरह से बदल चुका हेनरी अचानक हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान जेनी का चश्मा जमीन पर गिर जाता है। जॉर्ज चश्मा पहनता है, हेनरी की बंदूक उठाता है और उस पर गोली चलाता है। इससे जेनी को संभलने का मौका मिलता है। वह चश्मा वापस पहनती है और उसी लोहे के औजार से हेनरी को खत्म कर देती है। उसी समय एयरपोर्ट में एक भीषण आग फैलने लगती है। जेनी और जॉर्ज को एहसास होता है कि अधिकारी प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए पूरे एयरपोर्ट को जला रहे हैं। वे जानते हैं कि उन्हें तुरंत भागना होगा, वरना वे आग में मर जाएंगे। जॉर्ज अंधेरी सुरंग में जाने से डरता है, इसलिए जेनी उसे थर्मल गॉगल्स दे देती है। ऊपर से तेज धमाकों की आवाजें आती हैं, जिससे साफ है कि एयरपोर्ट नष्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हुए जॉर्ज देखता है कि हेनरी ने लड़ाई के दौरान जेनी को काट लिया था और उसमें भी संक्रमण के लक्षण दिखने लगे हैं। इसके बावजूद जॉर्ज उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। दर्द के बावजूद जेनी जॉर्ज को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करती है। आखिरकार वे सुरंग के निकास द्वार पर पहुंचते हैं, लेकिन रास्ता लोहे की मजबूत सलाखों से बंद है। चूंकि जॉर्ज छोटा है, वह सलाखों के बीच के संकीर्ण गैप से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। कुछ ही क्षणों बाद जेनी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उसकी तरफ झपटती है, लेकिन वह सलाखों के कारण बाहर नहीं आ पाती। जॉर्ज अकेला बचकर बाहर निकल जाता है। उसे पता है कि अंदर से कोई और जीवित नहीं बचेगा। इस बीच हेनरी के संगठन ने पूरी दुनिया में वायरस फैला दिया है और इसका कोई इलाज नहीं मिला है। ज़ॉम्बी कयामत के बीच जॉर्ज अकेला पैदल ही अपने घर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है।